देखिए, आपको शादी करनी है, घर बसाना है या भाड़ में जाना है, आप कुछ भी करो, लेकिन इस तरीके से पब्लिक के साथ भाई मत खेलो। दूसरे को आप बता रहे हैं कि डॉलर के लिए डॉलर डॉलर डॉलर, पैसा नहीं हो गया इंसान की जिंदगी में। भाई मैं क्या बताऊं, इन लोगों की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। आप ये कुछ भी कंटेंट लाएंगे, कुछ भी लाएंगे, अब इनको मतलब जैसे कहते हैं ना कि बेशर्मी का घूंट पीने की आदत हो गई है, वैसे ही अब इस तिवारी फैमिली में मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को बेशर्मी की घूंट पीने की आदत हो गई है। सो वो इस तरीके की स्टेटमेंट देकर निकल जाते हैं और बिल्कुल भी नहीं सोचते। सोचते हैं भाई, मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल नहीं सोचते, अगर सोचते ना होते तो इस तरीके का जो है बोल के ना निकल जाते। कि मुझे तो कहने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या है ना कि हम लोग रिएक्शन देते हैं तो बोलना पड़ता है। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे जबान से ऐसे शब्द निकाले कैसे। दोस्तों, सबसे पहले स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों की उड़ान में। दोस्तों, ये वीडियो सुबह में आएगा, इसलिए आप लोगों को गुड मॉर्निंग करती हूँ, क्योंकि बना तो मैं रात में रही हूँ। अभी हो गया है रात का 12:30, तो ये वीडियो मैं सुबह अपलोड करूँगी। बहुत सारी चीज़ें फिर से आ गई हैं सामने, जिनकी उम्मीद नहीं थी, पब्लिक को भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ये कांड होने वाला है, जो कि सामने निकल कर आया है। मैं बताती हूँ आपको क्या कांड होने वाला है। दोस्तों, आज जगत दीदी के भाई की बेटी का जो 1 महीने की हो गई है, उसकी पूजा हुई और उसका फेस सिखाया गया। बहुत प्यारी बेटी है, बहुत सारा आशीर्वाद उसको। मैं उसको बीच में नहीं घसीटती बिल्कुल भी, वो नई बच्ची है, इस परिवार में आई है, उसको भगवान खूब सारी खुशियां दे। लेकिन भाई इनकी फैमिली तो विचित्र ही है। और लेकिन आज यहाँ एक बात और सामने दिखी कि जो लड़की मतलब बढ़ चढ़ के, यानी हमारी जगत दीदी हर कंटेंट में आगे आगे रहती थी, आज एक कोने में दुबकी हुई सी नजर आई अपनी बेटी को पकड़े हुए। कर्मा तो आगे आता ही है, लेकिन आप लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं बिल्कुल। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, रुक जाइए, अन्यथा बहुत सारी चीजें खराब होने वाली हैं। एक बेटी को एक आगे करके बताना कि अपनी बेटी के लिए शादी करनी है, अपनी बेटी के लिए हमको काम करना है, अपनी बेटी के लिए करना, मजबूरी दिखाना, बेबसी दिखाना, ये बंद करिए। शादी ही इम्पोर्टेंट नहीं है जीवन में, वो भी मजबूरी में। ऐसा ढोंग मत करिए ना आप लोग, ऐसा ढोंग करेंगे ना तो जनता को हजम नहीं होगा, ऊपर भगवान को भी हजम नहीं होगा। आप कंटेंट के नाम पर कुछ भी ले आए, आपको सब चलता है। जी हाँ दोस्तों, बात अभी निकल कर आई है कि हमारे जगत भैया, यानी हमारे जगत दीदी के सगे भाई ने कहा है कि 2025 में जो है जगत दीदी की फिर से शादी होगी, एंगेजमेंट होगा और सब कुछ होगा, बहुत सारी खुशियां आएंगी। मुझे तो सुन के ही इतना खराब लगा कि इनको शर्म नाम की चीज नहीं है, कैसे बोल सकते हैं ये लोग। दोस्तों, जगत दीदी की तो आप लोगों ने सुनी होगी कि उन्होंने अपनी जगत भाभी से क्या कहा था कि जितने लड़के तुमने देखे नहीं होंगे उतने लाइन लगा के मेरे पीछे खड़े रहते हैं। वो बात तो भैया सच है, क्योंकि आज उनके सगे भाई ने कहा है कि रिश्ते आने लगे हैं हमारी बहन के, और रिश्तों की लाइन लगी है, रिश्ते प्रपोज हो रहे हैं कि हमारी बहन की जल्दी से शादी होने वाली है, 2025 में हम फिर से शादी करेंगे। हाँ तो भाई, हो सकता है आपके यहाँ रिश्तों की लाइन लगी हो, कोई हो बेशरम लोग जो आपके यहाँ लाइन लगा के खड़े हैं ऐसी लड़कियों के साथ शादी करने के लिए, जिनका कोई ईमान धर्म ही नहीं है। अरे करनी थी तो कर लेते, थोड़ा तो वेट करना चाहिए था। अभी एक तरफ कंट्रोवर्सी रुकी नहीं, आप दूसरी तरफ शादी की बात करने लगे फिर से। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? आप कैसे बोल सकते हैं ऐसा? बिंदी सिंदूर और चूड़ी को, आपने सुहाग की चीजों को मजाक बना के रखा है आप लोगों ने। आपकी नजर में शादी ब्याह बिल्कुल एक खेल हो गया है कि इससे नहीं तो उसके साथ, इसके साथ नहीं उसके साथ, किसी के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं शादी पर। ऐसे मजाक मत बनाइए। अपने हिंदू धर्म में, अपना धर्म में, किसी भी धर्म में शादी का बहुत एक अलग स्थान होता है। आप लोगों ने बिल्कुल तमाशा कर दिया है। 2025 में शादी होगी, शादी के रिश्ते आ रहे हैं, और कैसे वो औरत तैयार हो। मुझे तो भाई कुछ समझ में नहीं आती, ये फैमिली क्या सोच रही हो, क्या कर रही है पैसे के लिए। भाई ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। मुझे दोस्तों, मैं मान लूं 1% की ये फैमिली, तिवारी फैमिली जो है, वो अगले फैमिली को जलाने के लिए बोल रहा हो कि शादी 2025 में हम करेंगे, हमारे यहाँ रिश्तों की लाइन लगी हुई है। तो मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि भाई शादी ब्याह एक ऐसा मामला है जो जिद तो बिल्कुल नहीं हो सकती, मजबूरी भी नहीं होती। शादी ब्याह तो एक ऐसा भगवान के यहाँ से बनाया गया पवित्र रिश्ता है, जिसको
हम सब बड़े प्यार से निभाते हैं, और आप लोगों ने तो उसका मजाक ही बना दिया है। अपनी जिद बना ली है, अपने कर्मों पर ध्यान ना देते हुए आपने जिद बना ली है कि अब मेरे यहाँ लाइन लग गई है रिश्तों की, आपने शादी तोड़ दी तो क्या मुझे रिश्तों की कमी है? अरे भाई, आपको ये चीज कहने से पहले एक बार भी शर्म नहीं आई कि आपको मिलियन मिलियन लोग फॉलो करते हैं, आपको लाखों लाख जनता देखती है, हर दिन आपके 4 4 5 5 लाख व्यूज जाते हैं, आपकी एक एक बात को ये पूरी पब्लिक देखती है। क्या संदेश दे रहे हैं? अभी तक तो जो दिया वो दिया ही, अब ये नया कंटेंट क्रिएट करके क्या मतलब सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं आप? डॉलर के लिए, पैसे के लिए कुछ भी। आप छोटी सी बच्ची उसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि उसकी परवरिश के लिए उसको पापा की ज़रूरत है, या उसको आगे पढ़ाने लिखाने या उसकी जिम्मेदारी के लिए हमको एक सहारे की ज़रूरत है, कुछ भी। और जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला था उसके साथ में आप गेम खेल गई। और अपनी जगत दीदी के बारे में क्या बोलूं, क्यों किस मिट्टी की बनी हुई इंसान है, एक तो नहीं रहा, और दूसरा जिसके साथ जाना था उसके साथ में रहते हुए तीसरे गेम में थी, अब चौथे की तैयारी क्या चाहती है वो लड़की, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। और आगे अपनी बेटी को दिखाती है कि बेटी को पालने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए। मुझे ये समझ में नहीं आता कि छोटी सी बच्ची का इस्तेमाल आप लोग क्यों कर रहे हैं? क्या आप वो नहीं पूछ रही होगी अब, या उसके दिमाग में नहीं चल रहा होगा कि जो अभी खुशियां इतनी सारी आई थी, यानी कि हमारे सुपर हीरो, मेरे सुपर हीरो वाले पापा, वो कहाँ गए? उनसे कोई बात नहीं हो रही, वो कोई कांटेक्ट में नहीं है, वो कहाँ गए? क्या वो छोटी सी बच्ची ये नहीं सोच रही होगी? आप लोग तो अलग ही जो है चक्कर घुमा रहे हैं, पब्लिक को ऐसे बेवकूफ समझे हैं क्या? आप लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपने ऐसी बात बोली है तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। वो भी यहाँ पर ये बात बिल्कुल फिट बैठती है कि आप लोग डॉलर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कंटेंट आना चाहिए, व्यूज आने चाहिए। आप दूसरे पर ब्लेम लगाते हैं, आपको खुद को व्यूज चाहिए, अन्यथा आप थोड़ा तो रुकते। चलिए मान लिया कि आपको शादी ही करनी थी, तो थोड़े दिन तो वेट कर लेते। पूरी सोशल मीडिया पर चीची लेदर मची हुई है, अभी भी कुछ शांत नहीं हुआ है, अभी आप मुद्दा ले आए कि 2025 में शादी होगी। ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? दोस्तों, ऐसा एक मैडम से मैंने सुना है कि बहुत कुछ हमारे दोस्तों, अर्थमाम का मैंने अभी एक जो है रिएक्शन देखा, उसमें उन्होंने कहा कि भाई हमारे जगत भैया ने बोला है कि हमारे यहाँ रिश्तों की लाइन लगी हुई है और 2025 में शादी होगी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, फिलहाल जो लाइव से निकल के चीज़ें आई हैं उस पर उन्होंने रिएक्शन दिया है। उसी की बेस पर मैं आप लोगों के साथ में कुछ बातें डिस्कस करी हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो ये बहुत गलत है, बहुत गलत मैसेज जा रहा है समाज के लिए। इस पर रोक लगाने की ज़रूरत है, अन्यथा इन लोगों को जो है ऐसे ही बोलने की आज़ादी मिलती रहेगी। बोलने की आज़ादी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपको फॉलो करती है मिलियन मिलियन जनता, तो आप वो जो है ऐसे बोल के निकल जाएंगे, ये जो है क्षम्य नहीं है। आप लोग प्लीज़ अपनी बातों पे ध्यान रखिए, आप क्या बोल रहे हैं, अन्यथा भाई। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को बेशर्मी की घूंट पीने की आदत पड़ गई, क्योंकि अब फर्क ही नहीं पड़ रहा। इतना कुछ गालियां, इतने सारे भद्दे भद्दे कमेंट, सब कुछ देखने सुनने के बाद में अब इन सब पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। दांत निकाल के लोग हंसते नजर आ रहे हैं, बिल्कुल भी इनको कोई हया शर्म नहीं है, गम नहीं है किसी भी बात का कि हमारी इतनी पब्लिक में छीछा लेदर मची, और उसके बाद में भी अगर ये ऐसी बातें ला रहे हैं तो भाई अब इन पर क्या टिप्पणी दूं, मैं क्या कहूं इनके बारे में। अब जैसा कुछ होगा आगे आप लोगों के सामने दिखेगा, लेकिन मैं उस बच्ची को बारे में सोचती हूँ कि उसका बेचारी का भविष्य क्या, जिसके ऐसे पेरेंट्स। छोटी सी बच्ची 6 7 साल की, जिसको अभी ठीक से कुछ पता ही नहीं, और उसने इतने ही दिन में क्या क्या देख लिया है, उसके आगे के भविष्य के लिए इन लोगों ने ये गंदी प्लानिंग करी है। क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि कभी बड़ी होगी तब तो समझेगी ना वो कि मेरी माँ ने क्या क्या किया। तो ये एग्जाम्पल सेट करके जाएंगे, ऐसे होते हैं पेरेंट्स? बच्ची की बड़ी दुहाई देती हैं उसके कैरियर की, उसके आगे भविष्य की, कुछ खुद का एग्जाम्पल सेट करेंगी उसके लिए? दोस्तों, आप लोग अपनी राय बताइएगा, मुझे तो बहुत ही गंदा लग रहा है सुन के। आप लोग अपनी राय ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ शेयर भी करिएगा कि रिश्तों का मजाक बनाना बंद करें, अन्यथा चीज़ें बहुत गलत हो जाएंगी समाज में। क्या एग्जाम्पल देंगे पेरेंट्स अपने, ऐसे पेरेंट्स?
अपने बच्चों को, जिनकी दुहाई देकर ये आज मिलियन मिलियन फॉलोअर्स लेके घूम रहे हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और राय अपनी ज़रूर दीजिएगा। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अपना कीमती समय दिया उसके लिए आपका आभार। हमारी वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। ऐसे प्यार और साथ बनाए रखिएगा। आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।